हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और यह आज लेक्चर 5वां है। हम लोग क्लास 10 मैथ पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस चैप्टर फर्स्ट। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर चुका था। देखिए, लेक्चर 5वां है। लेक्चर अगर पहले से लेकर लेक्चर 4 तक वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लीजिए, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, वहाँ से वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसी प्रश्न पे हमने 2 एग्जाम्पल भी आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण भी मैंने करा रखा है। इसी प्रश्न से यही प्रश्न है, बस कुछ अंक चेंज बाकी पैटर्न वही है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है क्या कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। हमको दर्शाना है, कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेना है, हमको बताना है कि क्या वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, और जहाँ q जो होगा कोई पूर्णांक है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को हमने उदाहरण में बता दिया, आप लोगों को हल करना है। और देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले चलिए इसका हल करते हैं। तो कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि माना ए एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्योंकि वही पूछा है हमसे तो हम उसको मान लेंगे कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर। माना ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और 6, देखिए 6 क्या होता है यहाँ पे, भाजक। तो भाजक को हम b से डिनोट करते हैं, हम b लिख देंगे। ठीक है, b बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे 6। b बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तब b बराबर 6 आ गया। तो अब देखिए करना हमें ये चीज़ है, यह भाजक है, यह आपका भाज्य बन गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ए में किसका भाग देंगे, 6 का। तब ए में 6 का भाग देंगे तो भागफल कितना बढ़ जाएगा, क्यू बार डॉट डॉट शेषफल कितना बढ़ गया, आर बच गया। आज शेषफल की जगह क्या क्या बच सकता है, मैंने क्या बताया था कि शेषफल या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 होगा, या तो भाजक से हमें छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। यह सब आ सकता है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, कि जो शेषफल होता है या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। एक कंडीशन आप लोगों को बताया था, यही चीज़ है यहाँ पे। क्या तो शेषफल 0 आ सकता है, या तो 1 2 3 4 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। देखिए इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसे कैसे लिखना है चलिए बताता हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है यहाँ पे कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य यहाँ पे क्या है, ए, तो हम लिखेंगे ए बराबर भाज्य क्या है, 6, भागफल क्या है, क्यू, और शेषफल क्या है, यहाँ पे आर है स्टूडेंट। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे कि जहाँ आर जो है वो 0 आ सकता है, या तो 2 या तो 3 या 4 या तो 5 आ सकता है। आर इतने के क्या है, बराबर है। तब आर इतना ज़्यादा आ सकता है 5 तक, तो भाई ए का संभव मान लिखेंगे यहाँ पे। इसलिए ए का संभव मान मतलब ए का कौन कौन सा मान हो सकता है, ए का संभव मान। तो देखिए ए का मान कौन कौन सा हो सकता है, या तो ए बराबर 6q+, अगर शेषफल 0 बचेगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, या तो ए बराबर 6q+, अगर शेषफल 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q+ क्या हो जाएगा, अगर शेषफल 2 बचे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 6q+, शेषफल अगर 3 बचेगा तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। फिर ए बराबर 6q+, शेषफल 4 बचेगा तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ए बराबर 6q+, शेषफल 5 बचेगा तो 5। मतलब ए के संभव मान इतने 6 हैं। ठीक है, ए के संभव मान कितने होते हैं, इतने के रूप का हो सकता है। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं इतने के रूप का हो सकता है। इतने के रूप का क्या हो सकता है, ए का संभव मान हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, ए का संभव मान इतना रूप हो सकता है। अब हमें ये करना है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है। क्योंकि जो ए है एक क्या है, विषम पूर्णांक है। एक क्या है, विषम पूर्णांक है। और जब एक विषम पूर्णांक है स्टूडेंट, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 6q में तब 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6q, इसको उठा लेते हैं, एक इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा 6q+2, एक इसको देखिए,
ये हो जाएगा 6 क्यूब + 4। ये बताइए कि 6 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 के लिए लिख सकता हूँ आराम से। इसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब + 1 बच जाएगा आराम से। यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 2 × 3 = 6, 3 क्यूब और 2 दूनी 4, ये बच सकता है। तो यहाँ पे 2 2 क्या हो गया, कॉमन आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 1 क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। तो 2 1 यहाँ पे गुणनखंड है, तो जाहिर सी बात है, तो 2 गुणनखंड है तो यह सम संख्या हो गया, ठीक है, सम संख्या है। तो यह जो है, ये तीनों जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, तीनों संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तीनों सम संख्या हो गया। पेज भर के मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ, तब यह तीनों सम संख्या स्टूडेंट हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए यह 6 क्यूब + 2 6 क्यूब + 4, एक क्यू है लिख लीजिएगा, 6 क्यूब + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। क्योंकि तीनों 2 से विभाजित होते हैं, तीनों 2 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, ठीक है। तीनों 2 से क्या होते हैं, विभाजित होता है, तीनों 2 से विभाजित हो गया। अतः यहाँ लिखेंगे तब लास्ट में, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसका हो सकता है, या तो 6 क्यूब + 1 होगा, या तो 6 क्यूब + 3 होगा, या तो 6 क्यूब + 5 होगा। क्योंकि तब यह तीनों आपका सम संख्या निकल गया, यह तब विषम पूर्णांक क्या बचा है, कि यह बचा है, कि यह बचा है, ये बचा है, तो ये भी तो विषम पूर्णांक हो गया। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिखना पड़ेगा हमें, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 + 6 क्यूब + 5 का होता है स्टूडेंट, इतना के रूप का होता है, रूप का होगा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये तो हमको सिद्ध करना था। लास्ट प्रश्न में पढ़िए, देखिए, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की इतना 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 के रूप का होता है, तो बिल्कुल इसी रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पाएँ, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ लास्ट में, तो कोई धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5 के रूप का ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी पैटर्न से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों के क्वेश्चन नंबर दूसरे में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोगों को इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और देखिए इसे कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हाल में हम लोग लिखेंगे कैसे, और बहुत आसान तरीके से इसे हम लोग हल करेंगे। तो हाल में देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्तंभों की, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, ठीक है। देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कैसे निकलेगा। तो देखिए हमको सिंपल क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ ले लेना है। जैसे कि किसी परेड में कितने सदस्य हैं, एक 616 है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो संख्या 616 और 32 का मुझे सिर्फ एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि 616 में और 32 में बड़ा कौन है, तो 616 बड़ा है स्टूडेंट, ठीक है। अब 616 बड़ा है स्टूडेंट, अब हमको करना क्या है कि 616 में हमको भाग दे देना है किसका, 32 का, ठीक है। तो भाग कितने जाए, एक बार यहाँ पर लिखेंगे 32, यहाँ से लगा तो 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या 5, 5 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब 29 हो जाएगा तो इस 6 को यहाँ पे उतार देंगे। अब कितने बार भाग जाएगा, 9 बार, ठीक है। तो देखिए 9 दूनी के 18, हासिल लगा 1 और 9 3 27 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। हासिल लगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कैंसिल स्टूडेंट, ठीक है। अब 8 आ गया, ठीक है। अब हमको करना है स्टूडेंट ये चीज़ है, हल करते तो हम याद चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हल तो यहाँ पे कर ही लेंगे। चलिए हल करके फिर एक बार ही यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। अब इसका भाग किस में देंगे हम लोग स्टूडेंट, 32 में देंगे, ठीक है। किस में देंगे, 32 में। तो 8 चुको 32, सक्सेसफुल 0 आ गया, ठीक है। अब एक ही साथ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देते थे। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,
यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ना उसको, जो जो स्टेप किए हैं लिखना पड़ेगा यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या क्या निकल के आएगा, पहले इतना में लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इतना में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 616। 616 भाजे यहाँ पे क्या है 616 बराबर भाजे क्या है यहाँ पे 32 और गुणे भागफल कितना है 19, ठीक है। और शेषफल कितना बचा है यहाँ पे, तो शेषफल 8 बचा है। और लिखेंगे कि जो आ रहा है अभी भी 0 नहीं आया था, यहाँ तक कहाँ 0 आया था, नहीं आया था। फिर लिखेंगे भाजे क्या है यहाँ पे हो गया 32, तो भाजे और 32 भाजे कितना हो गया यहाँ पे 8, भागफल कितना हो गया यहाँ पे 4, शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए r जो है 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो सिंपल है। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ शेषफल लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या है 0 है तथा भाजक कितना है यहाँ पे 8 है, तथा भाजक कितना है यहाँ पे 8 है स्टूडेंट, ठीक है। तो भाजक 8 हो गया और शेषफल 0 है, इसलिए एचसीएफ जो होगा 616 और 32 का जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना निकल गया, आप लिखेंगे हम लोग अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आ गया 8 निकल के आ गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन, इससे तो आप लोग बहुत आसान से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए बताइए कि वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये लेक्चर 5वां था, लेक्चर 4था तक जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, या तो चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं।